मध्य प्रदेश में खरगोन में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर बड़वाह के पास नवनिर्मित वेयर हाउस के मामले में नौकरशाहों की कारगुजारी का अनोखा कारनामा सामने आया है। नेशनल हाईवे के बीचों बीच में सरकारी विभाग ने एक बड़ा वेयर हाउस बना दिया है और तो और इस वेयर हाउस के निर्माण की जानकारी किसी को प्रशासनिक अधिकारी तक नहीं लगी। सहकारी विभाग ने 72 लाख की लागत से करीब 70 बाय 87 फीट के बने इस वेयर हाउस पर अब जिला प्रशासन का बुलडोजर चलना लगभग तय है, जिससे जनता के पैसे की बर्बादी निश्चित है। चूँकि वो गोदाम की जन चर्चा है और कहीं ना कहीं शासन की चूक है। कोई सी भी अगर योजना आती है जिसमें शासन के द्वारा अनुदान दिया जाता है, उसका पटवारी तहसीलदार और एसडीएम मौका निरीक्षण करता है, परंतु कहीं ना कहीं उस गोदाम को बीच हाईवे के बीच में बना दिया गया है। या तो यह प्रशासन की लापरवाही है या प्रशासनिक चूक है। इस पर जिन भी अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। करीब 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाला वह गोदाम आज पूर्ण रूप से हाईवे के बीच आ रहा है और ये जनता का पैसा और जनता का पैसा का दुरुपयोग ना हो। और जिन अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है, बिना जांचे परखे रिपोर्ट दी गई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि उस गोदाम के कारण अभी रोड निर्माण काम है वो भी लेट हो रहा है। कहीं ना कहीं हाईवे का काम बहुत स्पीड से चल रहा है और जनता भी परेशान है, परंतु ऐसे जो प्रशासनिक चूक के कारण जो गोदाम बनाए गए, इनके कारण वो हाईवे का काम लेट हो रहा है, क्योंकि इसको डायरेक्ट तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता का पैसा, शासन का पैसा है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो लाभांश देती है उसका भी पैसा है। इस कारण कहीं ना कहीं रोड बाधित हो रहा है, परंतु जल्दी से जल्दी उसको तोड़ा जाए और जिन लोगों ने भी उसकी रिपोर्ट बनाई उनसे वसूली की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि कांग्रेस की पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने इस वेयर हाउस के निर्माण के लिए भूमि पूजन कहीं और किया था। वेयर हाउस कहीं और बना दिया है। मामले के सीएम हाउस तक पहुंचने के बाद इसकी जांच की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और विभाग में हड़कंप मच गया। तत्कालीन कलेक्टर अनुग्रहा पी ने NHAI के इंजीनियर को बुलाकर कोई रास्ता निकालने की बात कही थी, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो वर्तमान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने अधिकारियों द्वारा की गई भारी लापरवाही करार दिया है। उसमें जांच कराई गई थी तो उसमें जो सरकारी नंबर था वो पूरा एक बड़ा नंबर था और वो ज़मीन का भू अर्जन उसमें से NH के लिए भी हुआ, सड़क के लिए हुआ और उसी नंबर में वो ज़मीन वेयर हाउस के लिए भी आवंटित की गई थी। क्योंकि उसका बटा नंबर नहीं था, मौके पर रोड नहीं बना था, तो वहाँ पर वेयर हाउस बन गया है और वो रोड के बीच में आ रहा है। ये मामला पूरा शासन को चला गया, इसमें गलती ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, खाली ज़मीन थी तो बन गया है। चूँकि यदि पहले से पता होता कि यहाँ पर रोड निकल रहा है इस जगह से तो वो बनता भी नहीं, अब वो हटाना भी पड़ेगा। ये पूरा मामला शासन को विचाराधीन है, शासन को भेजा गया हुआ, शासन से वेयर हाउस का पैसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा लगा हुआ है तो वो पैसा मिल जाएगा, तो वो टूट करके और वहाँ से NH का काम चालू हो जाएगा। सहकारिता विभाग के अधिकारियों के द्वारा वेयर हाउस के निर्माण के समय जो लापरवाही से काम लिया गया, उससे न केवल प्रदेश सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि इलाके में वेयर हाउस की समस्या थी वो जो की तो बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि 72 लाख रुपए के राजस्व के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी वसूली करेगी या भोले भाले किसानों पर कोई कर लगा के इसकी वसूली होती है?